फेसबुक लाइव में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं शहनवाज़ बदर। इस वक्त बिहार के एक मुमताज़ दीनी इदारा जामिया मदनिया सबलपुर में है, जो सिर्फ पटना से महज़ 16 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। शहर से बिल्कुल मुत्तसिल है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी तालीम से लेके शशुम अरबी तक जलालैन तक की तालीम का खुसूसी बंदोबस्त है और इस वक्त हम इदारे में मौजूद हैं। यहाँ दूसरे जो जामियात और दीनी दरसगाहें हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में ये जुदागाना और अहमियत के हामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की अपनी कुछ खुसूसियात हैं। इस इदारे के जो सरपरस्त जमीयत उलमा बिहार के सदर हज़रत मौलाना कासिम साहब हैं, जो मौजूदा मोहतमिम भी हैं और जमीयत के ज़िम्मेदार भी हैं। आइए यहाँ के जो तलबा हैं उनसे भी मुलाकात कराएंगे और जो यहाँ इस इदारे के अहम ज़िम्मेदारान हैं उलमाए किराम, उनसे भी हम तारुफ़ कराएंगे। इस वक्त हमारे साथ जामिया के जो नाज़िम हैं, जो हज़रत मौलाना नाज़िम साहब, जो जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी भी बिहार के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं और इस इदारे के नाज़िम हैं। मैं चाहता हूं कि इस इदारे का मुख्तसर तारुफ़ आप बताएं। ये इदारा जिनका नाम जामिया मदनिया सबलपुर पटना है, 1989 में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब सदर जमीयत उलमा बिहार ने इसको कायम किया और बाज़ाब्ता 1990 में तालीम का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना और असातिज़े किराम की जद्दोजहद और मेहनत का नतीजा है कि 4 बच्चे से ये इदारा शुरू किया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार और झारखंड से 700 बच्चे दीनी असरी तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़े किराम पूरी मेहनत और जद्दोजहद करते हैं ताकि ये तलबा तालीम और तरबियत के एतबार से नुमायाँ कारनामा अंजाम दे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीनियात से लेकर के जलालैन तक की तालीम होती है, जिसमें 700 तलबा तालीम हासिल करते हैं, जिनके तमाम चीज़ों का इंतज़ाम, रिहाइश, ताम व क़याम, सारी चीज़ों का इंतज़ाम जामिया की जानिब से किया जाता है। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब दामत बरकातहुम बानी जामिया व सरपरस्त जामिया की कोशिश और जद्दोजहद है कि इस इदारे में दारुल हदीस की तामीर की बुनियाद रखी गई है ताकि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ वगैरह की तालीम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जलालैन बच्चे पढ़ कर के जाते हैं और ज़्यादातर अमूमन दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवा में, मज़ाहिरुल उलूम में इन बच्चों को दाखिला होता है और फिर वो अपनी तालीमी सिलसिला को कायम रखते हैं और बराबर जामिया से उसके रवाबित भी रहते हैं और आइंदा उसके सिलसिले में फ़िक्र भी की जाती है। आप इतने बड़ा इदारे के ज़िम्मेदार हैं, किस तरह के चैलेंजेस और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है इन इदारों को चलाने? आज हमारे सामने जो चैलेंज है कि दीनी इदारों में असरी उलूम का इंतज़ाम हो ताकि दूसरों के सामने इस्लामी तालीम की इशाअत अच्छे अंदाज में की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत मोहतमिम साहब और सरपरस्त जामिया की कोशिश है कि यहाँ के बच्चों को असरी तालीम के साथ साथ कंप्यूटर वगैरह की भी तालीम दी जाए और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर का भी नज़्म है और असातिज़े किराम कोशिश करते हैं कि दीनी और असरी तालीम के साथ साथ कंप्यूटर वगैरह की तालीम हो ताकि आगे चल कर के इनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ये थे हज़रत मौलाना नाज़िम साहब, जो इस इदारे के ज़िम्मेदार हैं और इस्म व मुसम्मा शख्सियत के हामिल है। नाम भी नाज़िम है और यहाँ ज़िम्मेदारी के एतबार से भी निज़ामत उनके ज़िम्मे हैं। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो शोबा हिफ्ज़ है, ये दरसगाह शोबा हिफ्ज़ की दरसगाह है ये, और किस मेयारी अंदाज से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो तलबा हैं वो बहुत ही मेहनत के साथ और पूरी जद्दोजहद और मुस्तकिल मिजाजी के साथ, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शोबा हिफ्ज़ की बड़ी दरसगाह है अल्हम्दुलिल्लाह। इस इदारे में तकरीबन जैसा कि बताया गया 700 तलबा इस वक्त मौजूदा यहाँ रिहाइश हॉस्टल में, और ये बिहार के उन मोतबर दरसगाहों में से एक है जहाँ हिफ्ज़ के साथ साथ अरबी तालीम का खुसूसी बंदोबस्त है।
अच्छा हज़रत, ये हिफ्ज़ के तलबा को आप किस तरह से क्या क्या निज़ाम होता है थोड़ा बताएंगे? हिफ्ज़ के तलबा को असबाक सुना जाता है। असबाक के साथ साथ जो सबक पारा होता है, सबक पारा सुनते हैं और सबक पारा के साथ साथ आमुक्ता भी सुना जाता है। पारा ख़त्म होता है तो फिर पारा भी मुकम्मल सुना जाता है। उसके बाद तब फिर सबक को जारी किया जाता है। पारा मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल पारा सुन के फिर उसके बाद सबक को जारी किया जाता है। कितने तलबा हिफ्ज़ में इस वक्त? कुल तलबा की तादाद हिफ्ज़ में कितनी है? हिफ्ज़ में 300 तलबा की तादाद है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि ये दरसगाह हिफ्ज़ की दरसगाह है। हाँ जी 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 जी। और इन तस्वीरों में ज़ेर तामीर जो यहाँ दारुल हदीस हैं, आप दारुल हदीस भी देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़ेर तामीर है इस वक्त। और सामने हॉस्टल है जहाँ दारुल इक़ामा, जहाँ तलबा रिहाइश इख्तियार किए हुए है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह दीनी दरसगाहों की जो अमली तस्वीर है, यहाँ आने के बाद बहुत सारी जो ऐसी मालूमात जो जिस बेसर व सामानी के आलम में इस तरह के इदारे चलते हैं, ख़ास तौर से आज़ादाना तौर पर ये इदारे जो चलते हैं जिसका हुकूमती सतह का कोई दबाव या किसी तरह का कोई माली ताउन नहीं हो, बहुत मसाइल और मुश्किलात के बावजूद भी हर तरह की सहूलियात यहाँ दस्तयाब है। आइए हम अरबी दर्जात का जो शोबा है अल्हम्दुलिल्लाह उन तलबा से भी आपको मिलाना चाहते हैं। ये इस वक्त ये मस्जिद है। अच्छा, ये सामने मस्जिद है। अच्छा, हाँ, थोड़ा आप भी कुछ हाँ बता। आपका नाम? मरगूबुर रहमान, सदर मुदर्रिस जामिया मदनिया सबलपुर पटना। ये जामे मस्जिद है, मदनी मस्जिद के नाम से मारूफ व मशहूर है। ये मस्जिद सामने जी, इसमें जामिया मदनिया सबलपुर के तकरीबन 750 तलबा यहाँ नमाज अदा करते हैं। जुमा की नमाज में महल्ले और इर्द गिर्द में बसने वाले मोमिनीन मुस्लिमीन हजरात भी नमाज जुमा अदा करने के लिए आते हैं। अभी इसमें भी शोबे हिफ्ज़ के की 2 जमात यहाँ पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह व शाम, और फिर बकिया शोबे हिफ्ज़ के बच्चे अपनी दरसगाह में पढ़ते हैं। तो ये है जामिया मदनिया सबलपुर की जामे मस्जिद, मदनी मस्जिद के नाम से। शुक्रिया बहुत बहुत। आइए आपको जो यहाँ इस इदारे में जो शोबे अरबी दर्जात हैं उसका भी मुआयना कराते हैं। और यहाँ ये मस्जिद का अंदरूनी मंज़र है। यहाँ भी शोबे हिफ्ज़ है और साथ साथ अरबी दर्जात की भी क्लासेस यहाँ चलती हैं, जो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी, ये अंदरून मस्जिद है। यहाँ एक छोटी सी मस्जिद थी जो 1903 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, लेकिन आबादी के कम होने की बुनियाद पर यह मस्जिद ग़िलाज़तों में तब्दील हो गई थी। हज़रत मौलाना मोहम्मद क़ासिम साहब दामत बरकातहुम के हवाले जब ये ज़मीन की गई तो हज़रत मौलाना ने जद्दोजहद और कोशिश करके मस्जिद की बुनियाद रखी, और हज़रत फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी नब्बरअल्लाह मरक़दहू के ज़रिए से मस्जिद की बुनियाद पड़ी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद तामीर हो गई है। यहाँ बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं और दर्जे हिफ्ज़ के अलावा दर्जे अरबी जो जलालैन तक तालीम होती है वो बच्चे यहाँ तालीम भी हासिल करते हैं, है ना। आप
आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आमद शालम हुआ। कौन सी जमात में? मैं दर्जा अरबी शशुम में हूँ। किस तरह का तालीमी निज़ाम यहाँ कुछ बताएंगे? माशाअल्लाह यहाँ पर तमाम असातिज़ा कराम पढ़ाई से लेकर तरबियत तक बहुत ज़्यादा बच्चों पर ध्यान देते हैं और 24 घंटा असातिज़ा कराम बच्चों को ये करो दे और हर तरह के तालीमात से नवाजते रहते हैं, चाहे वो तरबियत हो, चाहे वो क्लास दर्स का वक्त हो। जी। क्या आप शशुम अरबी में हैं, आलिम बनने के बाद क्या क्या इरादा रखते हैं? किस तरह की आपको यहाँ किस तरह की किताबें आपको पढ़ाई जाती है या जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उसका किस तरह से मुकाबला? दीन की इशाअत के लिए। जी, इंशाअल्लाह दीन की इशाअत करूँगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी दरसगाहें हैं जहाँ अरबी की तालीम जो अलग अलग ख़ानों में अलग अलग जमातों की शक्ल में बैठे हुए हैं तलबा, अलग अलग दर्जात के तलबा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख सकते हैं मौजूदा ये बिहार के उन मुमताज़ तरीन इदारों में से एक है जो अपनी तालीम, तरबियत और अपनी तमाम तर खसूसियात के एतबार से बहुत ही नुमाया इदारा कहलाता है। और यहाँ तालीम अच्छा इस वक्त देखिए आप, जैसा कि आप बाज़ दफ़ा मदरसों पे ये इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ तालीम के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप मस्जिद में बैठ के भी यहाँ इंग्लिश ये देखिए हिंदी, इंग्लिश, कौन सी क्लास में आप? एदादिया बाम। अच्छा, एदादिया। तो आपको सिर्फ कुरान या दीनी तालीम के साथ साथ और क्या क्या पढ़ाया जाता है? कुरान शरीफ और इसमें हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। अच्छा सर, आप ये जो स्कूल के बच्चे होते हैं और मदरसों के बच्चों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आप यहाँ इंग्लिश और दीनी मतलब जो मदरसे के तलबा हैं आप इनको असली तालीम देते हैं? जी, असली तालीम देते हैं। यहाँ कुछ फ़र्क है? इन बच्चों को दिलचस्पी होती है असली तालीम में? काफ़ी दिलचस्पी है। ये लोग बड़ी मेहनत से इंग्लिश, हिंदी और हिसाब पढ़ते हैं, इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं। स्कूल के मुकाबले ये लोग भी उनके पीछे नहीं है। अगर मुकाबला में आए तो ये लोग भी इंशाअल्लाह उससे बढ़कर ही आएंगे। जी, और हर मामले में ये लोग जी लोग ये कहते हैं कि मदरसों में जी हिंदी की या इंग्लिश की या दूसरी जो कंप्यूटर की तालीम नहीं दी जाती जी या मदरसों के तलबा को इस तरह की तालीम से दूर रखा जाता है। जी, क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं, ये गलत है। हमारे यहाँ जामिया मदीना सबलपुर में शुरू से ही इंग्लिश अरबी असरी तालीम होती है। इंग्लिश, हिंदी, हिसाब और साथ साथ कंप्यूटर की तालीम पाबंदी से दी जाती है और सभी बच्चे शौक़ से इसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ के बहुत सारे लड़के गल्फ़ में भी इस पर जॉब करते हैं। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो इदारे हैं यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1990 में ये इदारा कायम हुआ और उसके बाद मुस्तकिल तौर पर यहाँ के फ़ारिगीन मुल्क व बैरून मुल्क में और दीगर जो हिंदुस्तान से बाहर के ममालिक है वहाँ भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप यहाँ पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास में? अरबी दोम, साले दोम। बताइए क्यों पढ़ते हैं? क्या मतलब मदरसों का इंतखाब क्यों किया आपने? इस वजह से यहाँ की दीनी तालीम सीख कर दूसरे के पास जाए, दूसरे इलाकों में जाए, वहाँ दीनी तालीम को रोशन करे, वहाँ के लोगों को बताए कि इस्लाम मज़हब क्या चीज़ है, किस तरह इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ आते हैं इल्म सीखने के लिए। तो क्या मतलब आपको जैसे यहाँ मदरसे में पढ़ते हैं कभी महसूस नहीं हुआ कि हम स्कूल में पढ़े या हमारी जो तालीम है जानबूझ करके मतलब? असल में हमारा पहला मकसद जो है दीनी तालीम सीखना मकसद है, ताकि यहाँ से कुछ इल्म सीख ले, ताकि अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से ढाल सके, इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। इसी वजह से पहले हम दीनी तालीम सीखने के लिए मकसद मदरसा में आते हैं। नहीं, आपके यहाँ सिर्फ तालीम के साथ साथ यहाँ का जो तरबियती माहौल है या जो खाना पीना है ये क्या क्या निज़ाम होता है? खाना अच्छा होता है? माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा मिलता है यहाँ। अच्छा जी। किस तरह, कितने वक्त का खाना मिलता है? 2 वक्त खाना मिलता है, सुबह में नाश्ता दिया जाता है। जी। तालीम के नाम पर तालीम के साथ साथ तरबियत का माशाल्लाह तबीयत का माकूल इंतज़ाम किया जाता है यहाँ।
दीनियात, तो इसके अलावा है दीनियात का शोबा, नहीं बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बहुत ही मिसाली और बहुत कम वक्त में जो अपनी नुमाया खसूसियात की वजह से बिहार नहीं बल्कि मुल्क के अहम तरीन इदारों में से एक शुमार किया जाता है। और यहाँ के अक्सर तलबा की जो अरबी दर्जात के तलबा हैं उनका जो दाखिला है उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद समेत मुल्क के मोतबर इदारों में होता है। और यहाँ जैसा कि हमको बताया गया सिर्फ दीनी तालीम नहीं बल्कि असली तालीम का दीनी तालीम के साथ साथ खुसूसी बंदोबस्त हैं। और इस इदारे के जो सरपरस्त और मौजूदा मुहतमीम हज़रत मौलाना कासिम साहब हैं और नाजिम हज़रत मौलाना नाजिम साहब, इन दोनों हज़रात की निगरानी में यहाँ के जितने भी असातिज़ा हैं और जितने कारकुनान हैं बहुत मेहनत के साथ और बहुत ही साफ़ सफाई और तमाम डिसिप्लिन जो एक अच्छे इदारे में होना चाहिए। आप जैसा कि देख रहे हैं कि तमाम दरसगाहों में और तमाम पूरे अहाते में कहीं भी किसी तरह की कोई गंदगी या किसी तरह का कोई साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और इन इदारों को छुट्टी तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इन इदारों के आपको रूबरू कराने का मकसद ये है कि इन इदारों की जो सच्चाई है और जो यहाँ तालीम और जो माहौल है उससे हम आपको बाखबर रखें और दीनी मदारिस के ताल्लुक़ से जो गलतफ़हमियाँ हैं उन गलतफ़हमियों को भी दूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस के मकसदियत और यहाँ का जो उनके मकासद का पूरा ख़याल रखा जाता है। यहाँ ऐसे उलमा और हुफ़ाज़ तैयार किए जाते हैं जो दीन और इस्लाम और मुसलमानों की रहनुमाई का फ़रीज़ा अंजाम दे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा वाक़तन आज पहली मरतबा इस इदारे में आने का इत्तफ़ाक़ हुआ। अपनी नुमाया तमाम तर खसूसियात के साथ तरक्की की तरफ गामज़न है। अभी असर का वक्त है, छुट्टी हुई है गालिबन शायद। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने दारुल हदीस ज़ेर तामीर है। आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला इसकी जो तामीरात में जो मुश्किलात और दुश्वारियाँ हैं या जो माली मुश्किलात है उनको आसानी के साथ हल फरमाए। और इसके साथ ये दूसरी मंजिल का गालिबन ज़ेर तामीर है जो हॉस्टल के लिए ना। चलिए अच्छा ये आप जो सामने देख रहे हैं टीन शर्ट का ये कमरा, ये बता रहे हैं नाजिम साहब कि यहीं से इस इदारे की बुनियाद पड़ी और सिर्फ 4 तलबा थे। तो अभी भी वो इमारत इन्होंने बरकरार रखा है। हालांकि इमारत के एतबार से तो बताएं। यही वो जगह है जहाँ से हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दावत बरकातहुम उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद ने जामिया मदनिया सबलपुर का इफ्तिताह किया था। और इफ्तिताह के वक्त में हज़रत मौलाना सैयद क़ारी मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद व सदर जमीयत उलमा हिंद भी मौजूद थे और महल्ले और शहर के लोग भी बहुत सारे मौजूद थे। और भागलपुर में जो फसाद हुआ था वहाँ के 4 बच्चों को हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब दामद बरकातहुम ला करके इस इदारे का आगाज़ फरमाया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की मेहनत और जद्दोजहद की बुनियाद पर आज जामिया में 700 तलबा मुक़ीम हैं। उनके रहने सहने और खाने पीने का इंतज़ाम जामिया की जानिब से किया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इमारत मौजूद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इमारत मौजूद है और यहीं से इस इदारे की बुनियाद पड़ी थी। और कितना खूबसूरत मंज़र है। बिहार के एक मिसाली और तरबियती इदारा है और इस इदारे का शुमार मुल्क के अहम तरीन इदारों में इस इदारे का शुमार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ के असातिज़ा इकराम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रात पूरी मेहनत जाफशानी और पूरी दिलचस्पी के साथ दिलजमी के साथ तलबा की तालीम और तरबियत और तमाम तर जो इनका ख़याल रखते हैं। अब हम लोग
इधर देखें, शोबा दीनियात, ये दूसरा सड़क के दूसरे हिस्से में शोबा दीनियात है, जिसको हम अभी देखेंगे इंशाअल्लाह। हैं? ये नेशनल हाईवे है, अच्छा, नेशनल हाईवे कौन सा? कलकत्ता को मिलाता है या हावड़ा वगैरह, गुवाहाटी, आसाम। वो किधर है इदारा? अच्छा, ये एक किनारे में ये अरबी और शोबा हिफ्ज़ है, और दूसरे जो सड़क के दूसरे हिस्से में शोबा दीनियात यानी नीचे जमात के अतफ़ाल का जो शोबा है, अभी हम इंशाअल्लाह देखेंगे। ये जामिया मदनिया सबलपुर का शोबा दीनियात का शोबा है, और अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शोबा दीनियात का मतलब जो अतफ़ाल और बच्चों, अच्छा, नाज़रा मुकम्मल, तो ये बच्चे हॉस्टल में रहते हैं? सारे बच्चे हॉस्टल। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो हिस्सों में इसको तकसीम किया हुआ सान। अल्हम्दुलिल्लाह। बता दें। ये जामिया मदनिया सबलपुर का जो शोबा दीनियात का शोबा है वो है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी इमारत बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए यहाँ आता है, और यहाँ हर तरह की सहूलियात पूरे सिस्टम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बारे में बता दें। जी जी, यहाँ शोबा दीनियात के बारे में थोड़ा सा। बड़ी ख़ुशी की बात है कि 1995 में सबसे पहला मुसाबक़तुल कुरानिल करीम जामिया मदनिया सबलपुर के ज़ेर एहतमाम हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ लाए थे। मसलन हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू, हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद बुस्तानवी साहब। और उस वक्त हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद बुस्तानवी साहब ने कहा था, ये शाही मुसाबक़ा है, जितने मदरसे के लोगों ने यहाँ शिरकत की है, इससे पहले दूसरे मुसाबक़े में शिरकत को देखने को नहीं मिला है। उसके बाद ये ज़मीन जामिया मदनिया सबलपुर ने ख़रीदा, और हज़रत मौलाना मोहम्मद क़ासिम साहब दामद बरकातहुम ने मेहनत और जद्दोजहद करके इसकी कीमत अदा की। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 225 बच्चे शोबे दीनियात में तालीम हासिल करते हैं। नूरानी क़ायदा से ले कर के मुकम्मल नाज़रा कुरान करीम 3 साल में मुकम्मल किया जाता है, और फिर यहाँ से बच्चे शोबे हिफ्ज़ में शामिल होते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ये जो मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, किस तरह किस मेहनत के साथ, दिलचस्पी के साथ पूरे बिहार के मुख्तलिफ़ अज़ला से और आस पास के जो दूसरी रियासतें हैं वहाँ से भी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे छोटा तालिब इल्म कितने साल का रखते हैं आप लोग? 8 से 9 साल। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिसाली इदारा वाक़तन कहा जा सकता है कि किस डिसिप्लिन और सिस्टम के साथ ये मासूम छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है आपका बच्चे? मोहम्मद अहलुल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अहलुल्लाह। कहाँ के हैं? मुजफ्फरपुर। क्या पढ़ते हैं आप? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ। नूरानी कायदा, ये देखिए माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। क्या नाम है आपका? शब्बीर आलम, कहाँ के हैं? चंपारण। चंपारण। खाने में क्या क्या मिलता है आपको? खाना टाइम से मिलता है? जी अच्छा। कोई दुश्वारी, दिक्कत, परेशानी होती है? नहीं जी। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज आलम। अच्छा अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज आलम। अच्छा अच्छा। अब मदरसे में क्यों आए? पढ़ने के लिए। क्या पढ़ाते हैं? असातिज़ा दीनी तालीम हासिल करने आए? जी। स्कूल में पढ़ने का मन नहीं करता है? नहीं। क्यों? स्कूल में हमको पढ़ने का मन नहीं करता, मदरसे उर्दू लाइन में इस्लामी शरीयत में पढ़ने का मन करता है। अच्छा अच्छा। तो ज़बरदस्ती आए हो या माँ बाप ने अपने मतलब दिलचस्पी के साथ पढ़ रहे हो? शौक से है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा अच्छा। नात पढ़ते हैं आप? जी। अच्छा। कहाँ के हैं? बाका। सुनाइए। हो अपने या बेगाने सब वजद में आएंगे, हो अपने या बेगाने, हो अपने या बेगाने सब वजद में आएंगे, हो अपने या बेगाने सब वजद में आएंगे, जब झूम के हम नाते, जब झूम के हम नाते सरकार सुनाएंगे, जब झूम के हम नाते। चलिए माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि यहाँ ये जो जामिया मदनिया सबलपुर का सानवी इदारा मतलब छोटे बच्चों के लिए है, ये अलग अहाता है और बाज़ाब्ता इसमें दीनियात और जो नाज़रे शोबे दीनियात और नूरानी क़ायदे वगैरह की तालीम का ख़ुसूसी बंदोबस्त है। तो ये तक़सीम बहुत वाक़तन बहुत ही अच्छा लगा और ये हर तरह से यहाँ बहुत ही शफ़ाफ़ियत के साथ, बहुत साफ़ सुथराई के साथ और पूरे डिसिप्लिन के साथ ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीनी तालीम का ख़ुसूसी बंदोबस्त है। किस तरह पढ़ते हैं बच्चे? अच्छा, आप किस तरह से नूरानी कायदा पढ़ाया जाता है बताइए तो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा 3 है। अलिफ या वाव, अलिफ से पहले ज़बर हो, अलिफ मद्दा होगा। या साकिन से पहले ज़ेर हो, या मद्दा होगा। व साकिन से पहले पेश हो, व मद्दा होगा। ये बताइए, एक तख्ती कितने दिनों में आप याद कर लेते हैं? एक सबक एक दिन में याद हो जाता है? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका क्या नाम है बच्चों? हैं? बैठो बैठो बैठो। सलमान, कहाँ के हैं आप? भागलपुर से आए हैं। क्यों आए हैं आप? पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए?
पढ़ के क्या करेंगे? हाफिज बने। हाफिज बनेंगे, माशाअल्लाह। चलिए, बहुत खूब। तमाम बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप सब की तवज्जो के मुस्तहिक हैं। इस तरह के जो दीनी इदारे हैं उन इदारों में आने के बाद यहाँ की जो रूहानियत है, इन बच्चों की मासूमियत से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग मदारिस के सिलसिले में बदगुमान है, मदारिस के ताल्लुक़ से गलतफ़हमियाँ फैलाते हैं कि मदारिस में जो तालीम दी जाती है वो तालीम उन बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, रोशन मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक है, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। ये मदारिस ऐसे तलबा तैयार करते हैं, ऐसे उलमा और हुफ़ाज़ तैयार करते हैं जो मुस्तक़िल मिजाजी के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ख़ुद भी चलते हैं और पूरी उम्मत और पूरे मुल्क के आवाम और पूरे हर इंसानियत के नाम पर वो काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर अपने तमाम जो इस वक्त हमारे फ़ेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं हमारे नाज़रीन, उन सब के साथ एक मरतबा फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इस इदारे के जो नाज़िम हैं हज़रत मौलाना नाज़िम साहब, वो भी मैं समझता हूँ कि आप सबसे एक अपील करना चाहते हैं ताकि इस इदारे के ताल्लुक़ से आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह आपको इस इदारे में आने के बाद यकीनन खुशी होगी। ये सिर्फ़ बिहार नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक मिसाली और मोतबर इदारा है जो अपनी तमाम तर खसूसियात और अपनी तमाम तर मिसाली जो एक नुमाया खसूसियात है उसकी वजह से आपको आकर के यहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और दिली मसरत होगी। आप भी कुछ मिल्लत के नाम, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं इस वीडियो को, उसके नाम पे पैगाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम हजरात का जो हजरात आज वीडियो लाइव पे जामिया मदनिया सबलपुर का नज़ारा कर रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला दिन रूनी रात चौनी तरक्यात से नवाजे और जहाँ तक मुमकिन हो सके इसकी मुआवनत के सिलसिले में आप दुआ भी फरमाएँ और लोगों की जहनों को इस जानिब मुतवज्जे करने की कोशिश करवाएँ। इसलिए कि इस इदारे में तकरीबन 700 बच्चे दीनी तालीम और आसरी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसके ताम क़याम का इंतज़ाम मिन जानिब जामिया किया जाता है, जिसका सालाना ख़र्चा तकरीबन 1,30,00,000 रुपये है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की मुआवनत से पूरा होता है। अल्लाह से दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के साथ इस इदारे को चलाता रहे और तरक्यात से नवाजता रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।